चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली के नवम भाव को बखूबी जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम यहाँ सूत्रों की चर्चा करेंगे। इन सूत्रों से पता चल जाएगा आपको कि आपकी जन्म कुंडली में जो भाग्य का स्वामी है, किन किन अवस्थाओं में आपको भाग्यशाली बनाता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं सूत्र। हम सूत्रों की चर्चा करेंगे और उसके लिए आपको हम देंगे चार्ट के माध्यम से सूत्रों की जानकारी। ग्रंथ और अनुभव दो भिन्न भिन्न शक्तियां जब आपको समझने के लिए मिल जाएं, तो आपको क्यों नहीं ज्योतिष के बारे में खूब अच्छे से जानकारी मिल सकती है। तो आइए हम उस अनुभव को आपके साथ बांटते हैं और ग्रंथों की उन पहेलियों को आपके साथ बांटते हैं जिनसे जातक भाग्यशाली बनता है। यूं तो कोई भी व्यक्ति जन्म से ही अपना भाग्य लेकर आता है, लेकिन पता नहीं होता है कि उसका भाग्य उदय कब होगा और किन जगहों पर उसका भाग्य का स्वामी किसके माध्यम से कब पलटी खा जाए और भाग्य बदल दे। ऐसे में इन सूत्रों को समझने के लिए आपको ध्यानपूर्वक वीडियो देखना चाहिए। यदि आप ज्योतिष के छात्र हैं तो भी, वैसे हम भी छात्र ही हैं, ज्योतिष एक इतना गहरा सागर है कि इसके बीच में पड़े हुए उन रत्नों को प्राप्त करने के लिए अभी भी मैं थाह नहीं पा रहा हूं। चलिए बांटते हैं ज्योतिष के इस तथ्य को। पहले जान लीजिए कि नवम भाव का कारकत्व क्या है। नवम भाव क्या है? भाग्य है, धर्म है, गुरुजनों का घर है, देवता, पिता, तीर्थाटन, दूर देश या विदेश की यात्रा और सफलता है। उच्च स्तर की शिक्षा का परिमाप है नवम घर। यश, अपयश, सद्गुण, सदाचार, दान, परोपकार और धर्म के कार्य जितने भी विचारणीय होते हैं, इसी घर से विचार किए जाते हैं। आविष्कार, शोध, प्रतिभा कितनी है किसमें, और पूर्वाभास, आपके अंदर पिछले पूर्व बातों का अनुभव, अंतर प्रज्ञा जिसको इंट्यूशन कहते हैं, इन सब बातों का बोध कराता है नवम घर। नवम घर पिता भी है, देवता भी है। यहां से देवत्व का विचार किया जाता है। अब भाग्यशाली होने के योग कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में पूर्णतः सजग होकर के वीडियो को देखिएगा। भाग्येश यदि बली होकर के भाग्य स्थान में हो तो जातक भाग्यशाली होता है, और यदि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में हो, नवमेश केंद्र में हो, 1, 4, 7 और 10, बृहस्पति नवम में हो और नवमेश केंद्र में हो, लग्नेश भी बलवान हो, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली तो होता ही है और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। यहां शुक्र को विचार कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि नवम घर में ही शुक्र बैठे होते हैं। यदि शुक्र नवमस्थ है और गुरु केंद्र में है, नवम भाव में शुक्र है और गुरु केंद्र में है, और भाग्येश बलवान हो, तो मनुष्य धनवान और भाग्यशाली दोनों ही होता है। विद्वानों ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने नवमेश, गुरु और शुक्र को फिर से देखिएगा, समझिएगा। नवमेश, गुरु और शुक्र को भाग्य में वृद्धि करने वाला माना है। और ये ग्रह केंद्र में 1, 4, 7, 10 में या फिर त्रिकोण में बैठे हों। त्रिकोण 1,
5, 9 इनको मूल त्रिकोण कहा गया है। अथवा शुभ ग्रहों से दृष्टि युति संबंध हो तो जातक भाग्यशाली होता है। भाग्य का स्वामी जिस घर के स्वामी के साथ युति या दृग युति करेगा उसको भाग्यशाली बनाएगा। मान लीजिए भाग्य का स्वामी आपके पत्नी के साथ बैठा हुआ है, पत्नी के घर के साथ बैठा हुआ है, तो आपके पत्नी के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। इसी प्रकार से पुत्र के घर में बैठा हुआ भाग्य का स्वामी है तो आपका भाग्योदय पुत्र के माध्यम से होगा। देखिए, गुरु शुक्र चतुर्थ में, नवम में, शुभ राशि में बैठे हो चतुर्थ में, गुरु और शुक्र दोनों चतुर्थ में, नवम में अथवा शुभ राशि में बैठे हो, नवमेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा बृहत पाराशरी होरा शास्त्र कहता है। अब कर्क लग्न हो, जातक का लग्नेश सुखेश शुक्र, लग्नेश सुखेश शुक्र भाग्य भाव में उच्चस्थ होकर के बैठा हो। यदि भाग्येश देवगुरु के साथ युति करे तो शनि तृतीय भाव कन्या राशि में हो तो जातक भाग्यशाली होता है। समझिएगा इसको। कर्क लग्न है, मान लो कर्क लग्न है और कर्क लग्न में गुरु या शुक्र चतुर्थ में बैठा हो। चतुर्थ में क्या हो जाएगा? तुला। चतुर्थ में तुला लग्न हो जाएगा, राशि हो जाएगी। ठीक है। अब नवम भाव की शुभ राशि में बैठा हो, यदि गुरु या शुक्र चतुर्थ या नवम भाव की शुभ राशि में बैठा हो, जब कर्क लग्न होगा तो नवम में बृहस्पति की मीन राशि बन जाएगी। ऐसे में यहां यदि शुक्र बैठते हैं तो परमोच्च हो जाएंगे और देव गुरु बृहस्पति नवम में बैठे हैं तो स्वगृही हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में तीसरे घर में शनि बैठ जाएं तो जातक को हर प्रकार से लाभ ही लाभ होता है। जातक को राजयोग जैसा सुख प्राप्त होता है। लग्नेश भाग्येश, लग्नेश तथा भाग्येश का स्थान परिवर्तन हो, मतलब भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, लग्न का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो, इसे कहते हैं राशि परिवर्तन। यदि लग्नेश और भाग्येश स्थान परिवर्तन कर रहे हो तो जातक को धन, यश, वाहन, राज्य संबंधी सुख प्राप्त होता है। और यदि इस योग में गुरु सप्तमस्थ हो तो जातक विशेष धनवान और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़ करके होगा। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में भी ऐसा ही आपको मिलेगा। अब भाग्येश के माध्यम से या वैसे आपका बेटा आपकी भक्ति करेगा या नहीं करेगा, या आप अपने पिता की भक्ति करेंगे या नहीं हो करेंगे, इसका मतलब है अपने पिता की पूजा नहीं अपितु पिता की बातों की पूजा। कैसा ग्रह होगा तब ऐसा होगा कि जातक पितृभक्त होगा। यदि पिता कारक सूर्य, सूर्य पिता कारक होता है, उच्चस्थ नवमेश एकादश भाव में बैठा हो, यानी सूर्य उच्च में बैठा हो और नवमेश 11वें घर में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक, राजा को प्रिय लगने वाले कार्य करने वाला मंत्री इत्यादि और पितृभक्त होता है। ये योग की चर्चा है। अब हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य त्रिकोण भाव में हो और भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो। सूर्य त्रिकोण में हो और भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में गुरु से दृष्ट हो, देवगुरु बृहस्पति देख रहे हो,
या युक्त हो तो जातक पितृ भक्त होता है, यानी अपने पिता की सेवा करने वाला जातक होता है। भाग्य भाव में ही यश और वाहन की चर्चा कर लेते हैं। द्वितीयेश तथा नवमेश, द्वितीय भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी राशि परिवर्तन कर रहा हो, द्वितीय यानी धन का स्वामी नवम में आ जाए, नवम का स्वामी धन में चला जाए, तो 32वें वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय होता है और ऐसे जातक को विशेष प्रकार का वाहन सुख प्राप्त होता है। भाग्योदय का काल कौन सा होगा, यहां यह विचार लेते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि ज्योतिषी बोलते हैं कि इसका भाग्य इतने वर्ष में उदय होगा। चार्ट कहता है, चार्ट के माध्यम से ही समझते हैं। भाग्येश भाग्य भाव में हो, स्वगृही हो और बुध कन्या राशि में उच्चस्थ हो, तो 36 वर्ष की आयु में जातक का भाग्योदय होता है। पिता और पुत्र में कब होता है आपसी बैर, यह भी बताएंगे। एक और भाग्य का योग बता देते, नवमेश गुरु या गुरु नवम घर में बैठा हो और नवमेश जो वहां का स्वामी है केंद्र 1, 4, 7 और 10 में बैठा हो, तो जातक का भाग्योदय 20 वर्ष की आयु में हो जाता है। मेरा देखा हुआ योग है। पिता और पुत्र में बैर की अवस्था क्या होती है, आपसी विरोध। यदि नवम भाव में लग्नेश प्लस षष्ठेश, लग्न का स्वामी छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो एक जगह, तो पिता निंदनीय होता है, निंदनीय आचरण करने वाला होता है और पुत्र के साथ शत्रुता करने वाला होता है। ये 12 मिनट या 13 मिनट के वीडियो में हमने आपको इतने सूत्र दिए, लेकिन अगला सूत्र नवम से भाग्य भाव से रिलेटेड और दूसरे वीडियो में हम आपको देंगे, उसको देखना मत भूलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखिएगा। तो हम इस चार्ट को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः अगले वीडियो में आपको भाग्येश से संबंधित सूत्र देने जा रहे, आप उसे देखना मत भूलेगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।